कराया। अब कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अभितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लग्गे किम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु परम भागवतों की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग लगातार कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर में हम चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के हम लोग अभी 14वें अध्याय में हैं। शीर्षक है राजा चित्रकेतु का शोक। बहुत ही सुंदर शिक्षा है 14वें 15वें 16वें अध्याय के अंदर में। तो 13 अध्याय में अभी तक हमने क्या चर्चा की, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 2 अध्याय जो हैं वो है 3 अध्याय लेके चलेंगे। 3 अध्याय हैं किसके बारे में कि अजामिल के माध्यम से भगवान की भक्ति, भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा के बारे में बहुत सुंदर अच्छे से बताया गया है। प्रश्न आता है परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी को जीवों को नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। तो उत्तर के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी प्रायश्चित की विधि बताते हैं। पहले तो बताते हैं सकाम कर्म की, यज्ञों के बारे में, फिर बोलते हैं जिसको ज्ञान होता है तो कहते हैं ये दोनों विधि क्या है, उचित नहीं है, माने संपूर्ण नहीं। वास्तविक जो विधि है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और उसके उत्तर में उसके इस बात को सार्थक करने के लिए सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा सुनाते, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में सुना कि किस प्रकार अजामिल पाप करने में प्रवृत्त होता है, यमदूतों द्वारा दंडित होता है, लेकिन सौभाग्यवश भगवान की अहेतु कृपावश उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। जब यमदूत आते हैं, नारायण का नाम उच्चारण करता है तो संग संग विष्णु दूत आ जाते हैं और उन्हें यमराज के पास, यमदूतों के पास से छुड़ा देते हैं। यमदूत थोड़ा नाराज होते हैं, तीसरे अध्याय में प्रवेश करते रहते हैं। यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं, तब यमराज बताता है कि हे मेरे सेवकों, याद रखिएगा एकमात्र नियंता कृष्ण है। सभी जीव ब्रह्मा से लेकर करके चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक, शिव नारद सभी हम उन्हीं के नियंत्रण में। नंबर 2, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पास भगवान को शरणागत होते हैं और भगवान की संरक्षण में रहते हैं, भगवान की कौमुदी गदा के संरक्षण में रहते हैं। केवल उन्हीं लोगों को लाना जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अभक्त है, जिनके मस्तिष्क सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकते। हरि बोल। 4थे अध्याय में हमने पढ़ा
प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान के द्वारा की गई हंस की प्रार्थना की, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि दक्ष का भगवान ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम जनसंख्या की वृद्धि करो, और जनसंख्या की वृद्धि करने में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो वो विंध्याचल पर्वत में जाकर एक तीर्थ स्थान में भगवान की स्तुति करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, और भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें प्रजापति की पुत्री पंचजन की पुत्री अक्षिणी को देता हूँ, उससे तुम जनसंख्या की वृद्धि करना। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। मतलब श्राप कौन दे रहा है? दक्ष दे रहा है। कभी भी भक्त को नहीं लगता है, ये याद रखेंगे। ये तो कृपा होती है। अगर कोई अभक्त बोलेगा कि मैं इसको अभिशाप दे दूंगा, तो तुम्हारा अभिशाप भक्त के लिए वो वरदान बनेगा, ये नोट करके रख लीजिए, ये गारंटी है। लेकिन अगर वैष्णव यदि कोई अभिशाप दे देगा तो उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा। उसको लिए भगवान भी उसमें बीच में नहीं आते, भगवान भी क्षमा नहीं करते। ये दोनों चीजें बहुत याद रखना है। तो दक्ष भगवान के आदेश के अनुसार अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र उत्पन्न करता है, जिसको नारद भक्त बना देते हैं। पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है, उनको भी नारद भक्त बना देते हैं। क्रोध में आकर करके नारद जी को अभिशाप देता है कि तुम एक स्थान पर कभी भी नहीं रह पाओगे। नारद कहते हैं मैं तुम्हारे इस अभिशाप को बड़े आनंद से स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए आज भी के पूरी ब्रह्मांड में देखिए नारद जी ने एकदम सवेर जहां भी आप देखेंगे, जब भी कुछ होता है नारद जी अवश्य पहुंचे जाते हैं। इसलिए गप मारने के नहीं, बद्ध जीवों का कल्याण के लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए, भक्तों की महत्ता के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में बताने के लिए। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष की कन्याओं का वंश, जिसके अंदर में हमने देखा कि ब्रह्मा जी पुनः दक्ष को कहते हैं उदास मत हो, तुम इस बार कृपा कर करके पुत्रियों को उत्पन्न करना। 60 पुत्रियां उत्पन्न करते हैं, जो कि 60 हो। इन पुत्रियों को दक्ष अलग अलग ऋषि मुनियों को दे देते हैं। विशेष करके डिटेल में यहाँ पर कश्यप मुनि के बारे में बताया गया है, जिनको 17 पुत्रियां दी गई थी दक्ष की, उसमें से एक अदिति, जिससे 12 देवता उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं, और उसमें एक पुत्र त्वष्टा, जो कि दैत्य की पुत्री रचना से ब्याह करता है, और उससे पुत्र एक उत्तर होता है जिसका नाम है विश्वरूप। वही विश्वरूप आगे चल करके देवताओं का गुरु बनता है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। कभी भी गुरु के चरणों में, वैष्णव के चरणों में, प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधि के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, जैसा कि इंद्र ने किया अपने ऐश्वर्य के मध्य में आकर करके, और उसको उसके बदले में पूरा अपना ऐश्वर्य और अपना इंद्र का पद छोड़ना पड़ गया। माने इंद्र का जो पद था देवलोक में, उसे छोड़ना पड़ गया। क्यों? असुरों ने उस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि सारे उसके ऐश्वर्य शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास में जाकर करके उसे अपना गुरु स्वीकार करो। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सारे देवता विश्वरूप के पास जाते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, उसे गुरु अपना स्वीकार करते हैं, और विश्वरूप उन्हें नारायण कवच नाम का स्रोत, सुरक्षा स्रोत देता है। उसकी शक्ति के माध्यम से पुनः इंद्र अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर पाता है। 8वें अध्याय में नारायण कवच के बारे में कहा है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने बताया कि नारायण कवच का क्या महत्व है, कि उसके बल पर वो किस प्रकार इंद्र शत्रुओं को जीत करके, असुरों को जीत कर पुनः अपना ऐश्वर्य प्राप्त करता है। 9वें अध्याय से शुरू होता है वृत्तासुर का आविर्भाव। हरि बोल। किस प्रकार जब त्वष्टा, जो कि विश्व रूप का पिता है, जब उसने देखा कि इंद्र, माने यहां से पढ़ते हैं कि एक बार जब विश्वरूप यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में असुरों के नाम की आहुति दे रहा था, तो इंद्र देख लेता है, क्रोधित होता है, और विश्वरूप का जो 3 सिर होते हैं उसको काट देता है। त्वष्टा उससे क्रोधित हो जाता है। वो भी एक यज्ञ करता है और एक प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसा पुत्र मिले यज्ञ से जो इंद्र का वध कर सके। लेकिन उसके मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि रह जाती है, तो उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा पुत्र होता है जो इंद्र के को मारने के बजाय इंद्र के द्वारा मारा जाता है। वो है विश्व
वृत्रासुर, वृत्रासुर जो अग्नि यज्ञ से प्रकट होता है और सारे देवता घबरा जाते हैं। घबरा कर कर करके वो लोग किसके पास में जाते हैं? भगवान के पास में जाते हैं। और यहाँ पर भगवान के पास में जाते हैं तो भगवान कहते हैं तुम लोग एक काम करो, तुम लोग पहले तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो मेरा जो परम भक्त होता है कभी भी भौतिक इच्छा से मेरे पास में नहीं आता है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम्हारी ये इच्छा है, हे इंद्र तुम एक काम करो, मेरे परम भक्त दधीची के पास में जाओ और उसे कहो कि वो अपना शरीर तुम्हें दे दे और उसके बाद में उसके शरीर की जो हस्तियां हैं, हड्डियां, उससे तुम वज्र बनाओ। विश्वकर्मा के ये वज्र को तैयार कर देगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। भगवान के आदेश के अनुसार सभी देवता दधीची के पास जाते हैं। दधीची उन्हें खुशी खुशी एक बार तो खाली धर्म के बारे में जानने के लिए उनको उकसाता है और मजाक करता है, लेकिन बाद में राजी हो जाता है। बाद में क्या वो वैसे ही राजी रहता है, अपना शरीर त्याग देता है। इंद्र विश्व कर्मा के पास में जाते हैं और दधीची के हड्डी से एक वज्र तैयार होता है और उसको लेकर कर कर करके वृत्तासुर असुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सारे असुर भागने लगते हैं। उसके बाद उससे बहुत सुंदर है, वृत्तासुर कहता है कि हे नमूची, हे पुलोक, भागो नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हें समझना, तुम लोग क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध के मैदान में हो और एक जो युद्ध के मैदान में जो लड़ते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मृत्यु बाद में यशस्वी मृत्यु कहलाती है। और फिर प्रभुपाद जी भी कहते हैं दूसरी मृत्यु वो है, स्वयं ये कहता है, वृत्तासुर कहता है कि जो भगवान के भक्ति करते हुए शरीर छोड़ते हैं, अंत काले च मामे ईश्वर मुक्ता कलेवरम, उसे भगवान का धाम मिलता है। यही दो वास्तव में यशस्वी मृत्यु है। अध्याय 12 में पहुंचते हैं वृत्तासुर के दिव्य गुण। और यहाँ पर वृत्तासुर कहता है, पहले तो अपने असुरों को कहता है कि इन असुर सैनिकों का जन्म भिथा ही हुआ है, हरि बोल। इन्होंने अपनी माताओं के शरीर के मलमूत्र के समान ये आए हैं। और दूसरा इंद्र को घोष कहता है कि जो पीठ दिखाकर जिसने सरेंडर कर दिया है उन सैनिकों को पीछे से वार करना तो ये कायरता है। और क्रोध में आकर कर करके वो रोंदना शुरू कर देता है। सारे देवता घबरा जाते हैं और उसके बाद में कहता है कि हे इंद्र तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति, ऐश्वर्य से विहीन हो चुके हो। हे इंद्र कोई बात नहीं, तुम अपना वज्र मुझ जैसे शत्रु पर क्यों नहीं छोड़ते। वज्र के बारे में बोलता है, ध्यान रखेंगे, गदा के लिए नहीं बोलता है वृत्तासुर, क्योंकि उसको मालूम है कि गदा तो बहुत साधारण चीज है। अगर मैं मर सकता हूं तो केवल वज्र से मर सकता हूं और मैं मरना चाहता हूं, मर सकता हूं नहीं, मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि इसमें भगवान की कृपा और दधीची जैसे महान भक्त की अस्त्र से बना हुआ ये वज्र है। इसलिए कहता अपना वज्र छोड़ो। देखिए इंद्र को वज्र पर विश्वास नहीं है क्योंकि वो भगवान का पूर्ण भक्त नहीं है, उसकी भक्ति मिश्रित भक्ति है। वो गदा छोड़ता है और उसको अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है और उसको उसी बाएं हाथ से लेकर के वो वार करता है इंद्र के हाथी के ऊपर में। इंद्र का हाथी और वो क्या नाम है इंद्र दोनों गिर जाते हैं। पुनः उनको उठने के लिए कहता है मुझ पर तुम वार करो, लेकिन इंद्र वार नहीं करता, उकसाता है, नहीं सुनता है। तो उसके बाद में वृत्तासुर भगवान की बहुत सुंदर भक्ति करता है। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा, जिससे मैं आपके चरण कमलों में रहकर मेरा मन आपके दिव्य गुणों का स्मरण कर सकूं, मेरी वाणी आपके दिव्य गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रिय सेवा में निरंतर लगा रहे। बहुत बोलता है, फिर भी इंद्र क्या है, वो वज्र नहीं छोड़ता है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु, तब पुनः वृत्तासुर अपना त्रिशूल छोड़ता है, लेकिन इंद्र क्या करता है, इस त्रिशूल को काट देता है और उसके बाद में उसकी वृत्तासुर की एक भुजा को काट लेता है। लेकिन वृत्तासुर हिम्मत नहीं हारता है, अपने दूसरे हाथ से इंद्र के ऊपर में युद्ध गिर करता है। हरि बोल। इंद्र का वज्र गिर जाता है, इंद्र लज्जित हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वो पुनः उससे उकसाता है कि तुम मुझसे
युद्ध करो, युद्ध करो। हे इंद्र, मेरा हथियार तथा भुजा तुमने पहले ही खंड खंड कर चुको, फिर भी मैं तुमसे लड़ने का प्रयास कर रहा हूं, अतः तुम उदासीनता को त्याग कर करके युद्ध करो। जब इंद्र देखता है कि वृत्तासुर के इस निष्कपट तथा साधु वचन को सुनता है, देखता है, तो उसकी प्रशंसा करता है और कहता है, तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और तुमने आसुरी भाव का पूरी तरह से परित्याग कर कर करके महान भक्त का पद प्राप्त किया है। जो मनुष्य परम कल्याणकारी श्री हरि की भक्ति में लगा रहता है, वह अमृत के सागर में सदैव तैरता रहता है। इस भव सागर में नहीं, भगवान की अमृत भक्ति के अमृत सागर में तैरता है। भक्ति की इतनी शक्ति होती है, अमृत के सागर में हम कभी रहेंगे तो कभी डूबेंगे नहीं, लेकिन भव सागर में रहेंगे तो अवश्य डूब जाएंगे। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इंद्र अपना वज्र इस बार उठाता है, उठा कर करके उसका दूसरा हाथ भी वृत्तासुर का काट देता है, लेकिन वृत्तासुर भयानक रहता है, इंद्र को निगल जाता है, लेकिन चूंकि इंद्र के पास में सुरक्षा कवच रहता है, मरता नहीं है, पुनः वो वृत्तासुर के शरीर से, पेट से बाहर निकल के आ जाता है और अपने वज्र से उसका गला काट देता है। याद रखेंगे, लिखा है उसको वज्र, उसके गले को काटने के लिए इंद्र को पूरा 1 साल निकला और अंत में हमने पढ़ा किस प्रकार वृत्तासुर के दिव्य शरीर से, दिव्य शरीर बोलेंगे, दिव्य शरीर से सजीव ज्योति निकल कर बाहर आई और सिर्फ भगवान के परम धाम को लौट गई। हरि वो 13वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र की किस प्रकार वृत्तासुर को मारने के कारण ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, जिसके चलते वह डर के मारे इंद्र पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। अंत में मानसरोवर में जहां माता धन की देवी लक्ष्मी जी रहते हैं, उनके संरक्षण में 1000 वर्षों तक छिपा रहता है। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्राह्मणों और मुनियों की सहायता से एक महान यज्ञ किया जाता है और इंद्र अपने को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर लेता है। तो ये समाप्त होता है वृत्तासुर की दिव्य मृत्यु, दिव्य शरीर को त्याग करके भगवान के धाम में जाना। 14 अध्याय से थोड़ा सा चीज वही है, थोड़ा सा पड़ाव में चेंज होता है। यहाँ पर अब पुनः परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, किस वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बन पाया। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें उस इतिहास को कहूंगा जिसे मैंने व्यासदेव, नारद एवं देवल जैसे महान ऋषियों के मुख से सुना है। सावधान होकर सुनो। और अब सुखदेव गोस्वामी जी बताने जा रहे हैं। कहते हैं सूरसेन देश है एक, जिसमें चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके 1 करोड़ पत्नियां थी, किंतु के एक भी पुत्र न होने के कारण वह चिंतित था। एक बार अंगिरा नामक ऋषि उनके राजमहल में आते हैं और चित्रकेतु ने ऋषि अंगिरा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और ऋषि को प्रसन्न किया। अंगिरा ऋषि पूछते हैं कि तुम अपने शरीर, मन तथा राज्य पार्षदों समेत कुछ तुष्ट तो हो। तुम्हारे मंत्री, महल के निवासी, राज्यपाल, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे अनुशासन में तो है, तुम्हारे आश्रित सब तुम्हारे अनुशासन में तो है, तुम्हारे अधीन तो है, किंतु हे राजा, मैं तुम्हारे मुख से देख पा रहा हूं तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारे पीले पीले मुख से तुम्हारी चिंता झलक रही है। चित्रकेतु कहता है, हे ऋषि, आप जैसे सिद्ध योगी हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर एवं बाहर की प्रत्येक वस्तु को जान पाते हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं अपने दुख का कारण बता रहा हूँ। मेरे पुत्र न होने के कारण मैं अपने इतने बड़े साम्राज्य, ऐश्वर्य तथा संपदा से संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया ऐसा कुछ कीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो और मैं और मेरे पितर नरक की दशा से वो हमें उबार सके। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, हमने पढ़ा है, वो अपने पिता, माता, गुरु, सगे संबंधी, मित्रों, देवताओं के ऋणों से मुक्त हो जाता है। देवर्षि पिता नाम, बहुत सुंदर श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार जब
चित्रकेतु कहता है तो ऋषि अंगिरा राजा के प्रति अत्यंत दयामय हो हुए दयालु हो गए। ऋषि अंगिरा ने यज्ञ किया और यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की सबसे बड़ी तथा गुणवती रानी कृतधूति को दे दिया। तब ऋषि ने कहा, हे राजा, बहुत सुंदर श्लोक है, हे राजा, अब तुम्हारे एक पुत्र होगा जो हर्ष एवं शोक दोनों का कारण होगा। हरि बोल। कुछ समय बाद राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने एक महान अनुष्ठान का आयोजन किया एवं आने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण एवं 60 करोड़ गायें दी। अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति होने के कारण राजा का धीरे धीरे पुत्र के प्रति स्नेह बढ़ता चला गया। अपनी पत्नी के प्रति, जो जिसने पुत्र को जन्म दिया था, कृतधूति के प्रति स्नेह और बढ़ता चला गया, किंतु पुत्रहीन रानियों के प्रति राजा का प्रेम क्रमशः घटता रहा। इस प्रकार सारी पुत्रहीन रानियां द्वेष से जलने लगी। द्वेष बढ़ जाने के कारण क्या होता है, बहुत सुंदर लिखा है, रानी की मति मारी जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और उन सभी लोगों ने मिलकर बालक को विष दे दिया। रानी धितकुति ने जब देखा कि इसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, तो उसने अपनी धाई को कहा कि वह बालक उसके पास लेके जाए। जब धाई उस सोते हुए बालक के पास जाती है तो देखती है कि बच्चे की आंखें पलट गई है, उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है। वह एकदम तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे और क्या होता है आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 14 श्लोक नंबर 47। थैंक यू अजय प्रताप प्रभु। हरि। तो हम लोग पढ़ते हैं, तस्यास्तदा कर्ण्य भिसातुरम स्वरम धनंतेया कराभ्याम उर उच्चके अपि प्रविश्य राज्ञी त्वरया आत्मज अंतिकम ददर्श बालम सहसामृतम श्रुतम। अत्यंत विचुत होकर बधाई अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त आर्त स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई, और जब उसने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वह सहसा मर चुका है। पतात भूमो परिवद्या शुचा भूमो विभ्रष्ट शिरोरु अंबरा। परम शोक के कारण रानी के बाल तथा वस्त्र बिखर गए और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ततो नृपांत पुरवर्तिनो सॉरी ततो नृपांत पुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम आगत्य तुल्य व्यसना दुःख खित्ता ताश्च व्यलिंकम रुद्ध कृतागश। हे राजा परिचित, रानी का जोर जोर से रोना सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष आ गए। समान रूप से संतप्त होने के कारण वे भी रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था वे भी अपने अपराध को भलीभांति जानती हुई झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। सुत्वामृतम पुत्रम अलक्षित अंतकम विनष्ट दृष्टि प्रपतन स्खलन पति स्नेहानुबंधो एदित्या शुचाभिषम विमुक्षित अनुप्रकृति द्विजे वृत पपात बालस्य सपाद मूले मितस्विशस्त शिरोरुह अंबर दीर्घम श्वसन बाष्प कला उपरोधतो विनुरुद्ध कंठो न शशाक भाषितुम। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि न जाने कैसे उसका पुत्र मर गया है तो वह प्राय अंधा हो गया।
पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते पर वह भूमि पर लगातार गिरता पड़ता लुढ़कराता हुआ उस बालक को देखने लगा। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ राजा वहां पहुंचा, उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा। पति निरुक्ष्य उरु सुचापितं तदा मृतं च बालं सुतमेक संततिम् जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृतरुजं क्षति ददाना विललाप चित्रधा। जब रानी ने अपने पति राजा चित्त को अत्यधिक शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो भली भांति रोदन करने लगी। इससे रन निवास के समस्त वासियों मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की वेदना बढ़ गई। स्तनद्वयं कुम पंक मंडितम निश्चिंचति शांजन बाष्प बिंदुभि विकीर्य केशान विलगत सज्रसूतम सुशोच चित्तम कुररीव सुश्वरम। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम लेप से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुररी पक्षी के मधुर स्वर की तरह लग रहा था। अहो विधाता त्वम अतीव बालिशो यतु आत्म सृष्टि अप्रतिरूपम ईहसे परे न जीवती अपरस्य यामृति विपर्यय चेत त्वमी श्री ध्रुवम पर। अरे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन मूर्ख है। देखिए, जब कितनी बौद्धिकता में जीव फंस जाता है तो भगवान के प्रति उसका क्या शब्द है। क्योंकि पिता के रहते हुए तूने अपने पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दय है। जब बद्ध जीव की पराजय होती है वह इसी प्रकार से विधाता को दिखाता है। कभी वह सिर्फ भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। इस सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए तब पुत्र को, कोई बात नहीं है तो। किंतु यदि परमेश्वर अपनी सनक से नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, परंतु उसे मनुष्य का शत्रु माना है। वास्तव में विधाता नहीं वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन मूर्ख है। अंडरलाइन कर लेंगे, वास्तव में विधाता नहीं वरन बद्ध जीव ही अनुभवी मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के नियम कितने सूक्ष्म है। वह इसको जाने बिना अज्ञानता में सिर्फ भगवान की आलोचना करता है। हमें जानना है, जो भी कृष्ण करते हैं भगवान करते हैं, हमारे प्रति नहीं करते हैं। याद रखेंगे, हर जीव ममे वांसे जीवलोके, इस चीज को याद रखना है। हमारा तो पुत्र पति से जो संबंध है वो तो इसी जन्म का है और वो शरीर का संबंध है, लेकिन भगवान का तो शाश्वत आत्मा का संबंध उससे है, ममे वांसे जीवलोके। और अज्ञानता पूर्वक हम भगवान की इस ज्ञान का ज्ञान न होने के कारण हम लोग अपने भगवान को दोष देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। न ही क्रमश्चेदीय मृत्यु जन्मनो शरीरिणाम अस्तु तत् आत्म कर्म भी यह स्नेह पासो निज सर्ग वृद्धे स्वयं कितस्ते तमिमं विविश्चसी। हे ईश्वर, तू यह कह सकता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के साथ जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जब तक मृत्यु उसी पर निर्भर करते हो तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो स्नेह पूर्व संतान को पालन से क्या लाभ।
तब तो सभी लोग अपनी संतानों की उपेक्षा करने लगे, क्योंकि तूने इसने के उन बंधन को काटा है जिसके वशीभूतों का माता पिता अपनी संतान का पालन हुए, इसलिए तू अनुभवहीन एवं मूर्ख प्रतीत होता है। देखिए अज्ञानता में हम लोग किस प्रकार भगवान की आलोचना कर बैठते हैं। अगर भक्ति रहेगी, सदैव भगवान के भक्तों से जुड़े रहेंगे, तो पूरा जैसा शास्त्र कहते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा भौतिकता में आकर करके अपने ज्ञान को नहीं भूल जाएंगे और इस तरह भगवान को नहीं कोसेंगे। जैसा कि ब्रह्म सीता में कहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर लिया है उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करेंगे, कई बार लोग इसका अर्थ गलत। जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर लिया उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ हमारे प्रारब्ध के जो कर्म फल हैं अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति में जुड़े रहेंगे तो भक्ति के ज्ञान से वे हमें प्रभावित नहीं करेंगे। अर्थात दुख भी आया तो घबराएंगे नहीं, सुख भी आएंगे तो हम लोग उछलेंगे नहीं, इंद्र की तरह हम लोग उछलेंगे नहीं, अंधे नहीं हो जाएंगे, ऐश्वर्य में अंधे नहीं हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्थात समभाव बना रहेगा। यह है भक्ति की शक्ति, यही वास्तविक ज्ञान है। इस श्लोक में कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है, जो कर्म मीमांसा दर्शन पर आधारित। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और कर्म का फल देने वाला ईश्वर हरि बोल। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बद्ध जीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो यह जान लेता है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्युत वस्तु का नियंत्रण करता है, उनके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नियति मामेति शो अर्जुन। यही ब्रह्म चिंता का कथा, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी हिचक के भक्ति करे और ईश्वर की परम इच्छा पर हम काम छोड़ दे, सब कुछ हम कृष्ण की इच्छा पर छोड़ दे। इससे वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रह सकेगा। हरि बोल। अगर इसी जन्म में भगवान के धाम नहीं जा सके तो 100% है कि भगवान पूरा इस जगत में जाएगा, भक्ति से जुड़ा रहेगा और भक्ति से करते 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 किसी एक जन्म में दिन अवश्य वो भगवान के धाम पहुंचेगा। तुम तात नारसी च माम कृपणाम अनाथाम ते युक्तुम विचक्ष्व पितरम तब लोक सप्तम अंजस्तरेम भवता अप्रबदुष्तरम यत ध्वांतम न याहि अकरुणेन यमेन दूरम। बेटा मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूँ, तुम मेरा साथ मत छोड़ो, तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। हम दोनों इसलिए असहाय हैं क्योंकि पुत्र के बिना हमें नरक में यातनाएं सहनी पड़ेगी। तुम ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकार प्रदेश से उबर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी माता पिता का कितना अपना स्वार्थ है, तुम इसलिए जिंदा रहो जिससे हम लोग को नरक से उबार सके। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दय यमराज के साथ और आगे न जाओ। यमराज को भी गाली दे रही है, जो कि एक महान 12 महाजनों में एक है। वैदिक आज्ञा अनुसार मनुष्य को इसलिए पत्नी चाहिए जिससे वह पुत्र उत्पन्न करके अपने को यमराज के चंगुल से छुड़ा सके। जब तक पितरों को पिंडदान करने के लिए पुत्र नहीं रहता तब तक यमराज के लोक में यातना सहनी पड़ती है। चित्रकेतु यह सोचकर अत्यंत शोकाकुल था कि उसका पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है, तो उन्हें पुनः यातना सहनी होगी। ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्लियर कह दिया प्रभुपाद ने कि ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होते हैं, भक्तों पर नहीं होते हैं। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होते। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसलिए हमें भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, और सब कुछ कृष्ण पर निर्भर हो जाएंगे तो हम लोग निर्भय हो जाएंगे और कुछ नहीं करना है। उत्तिष्ठ तात ते इमे शिशो व्यस्या त्वाम आयन्ति निपनंदन संविहर्तुम शुप्त चिरम ही अशन्या च भवान परितो भुंगच्छ स्तनम इव सुचोहर न स्वकानाम। प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब तुम जागो, तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं।
चूंकि तुम अधिक भूखे होगे, इसलिए उठो, मेरे स्तनों का पान करो, मेरा दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। ना हम तनुज दृशे हत मंगलाते, मुग्ध स्मितम मुदित वीक्षणम वीक्षण वीक्षण माना अब्जम, किं वा गतो असि अपुन अन्वयम् अन्य लोकम नितो अग्रीणेन न सिणोमि कला गिरस्ते। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख पाऊंगी। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली है, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचू ही कि तुम ऐसे लोक में ले जाए गए हो जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकूंगी। जब इस तरह विलाप करती हैं राजा और राजा की पत्नी, उसके कंटेक्स्ट में अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुक वाच विल्पन विल्पन्तया मृतं पुत्रम इति चित्र विलापने, चित्रकेतु भृशं तप्तो मुक्त कंठ रुरोध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पुत्र के लिए विलाप करते हुए अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। तलो विलप्तो सर्वे दंपत्यो तत अनुव्रता, रुदुद्वस्मय नरा आर्य सर्वमा सिद्ध चेतनम। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्थिर तथा पुरुष भी जोर जोर से रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्यभर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। एवं कस्मलम आपन्नम नष्ट संयम अनायकम ज्ञात्वा अंगिरा नाम ऋषि अजगाम नारद। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, तो वे नारद ऋषि के साथ वहां आए। देखिए, भगवान का भक्त है, इसलिए स्वयं अंगिरा समझ जाते हैं और अकेले नहीं आते हैं। परम वैष्णव भगवान के परम भक्त नारद को साथ में लेके आते हैं। इस पर श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का चौक शीर्षक 14 अध्याय का भक्ति में तात्पर्य है। इसलिए देखिए, हम बद्ध जीवों के लिए भक्ति कितनी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। हम भौतिकता में फंसे रहेंगे और असत के प्रति आसक्ति के कारण हमेशा शोक मोह में पड़े रहेंगे। तो ये हुआ। अब आगे क्या होता है, तो अध्याय 15 है, शीर्षक है नारद तथा अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कहा 15वां अध्याय बहुत ही दिव्य ज्ञान से पूरा परिपूर्ण है। इस अध्याय में अंगिरा ऋषि नारद सहित राजा चित्रकेतु को ढांढस बंधाते हैं। वे दोनों राजा को जीवन के आध्यात्मिक महत्व के विषय में उपदेश देंगे और उसे अत्यधिक शोक से विमुक्त करने के लिए आए थे। अंगिरा तथा नारद मुनि ने बताया कि पिता तथा पुत्र का संबंध वास्तविक नहीं है, शाश्वत नहीं है, यह माया का प्रदर्शन है। यह संबंध न तो पहले था न भविष्य में रहेगा। काल की व्यवस्था इस संबंध का अस्तित्व वर्तमान काल में ही रहता है। मनुष्य को चाहिए कि क्षणिक संबंधों के लिए शोक न करे। संपूर्ण दिस जगत क्षणिक है, यद्यपि वह असत्य नहीं है, किंतु तो भी वास्तविक नहीं है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। भगवान के आदेश से इस संसार में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु नश्वर है। अस्थायी अवस्था से पिता से पुत्र उत्पन्न होता है और यह जीवात्मा तथागत पिता का पुत्र बनता है। यह अस्थायी अवस्था परमेश्वर द्वारा नियोजित की जाती है। न तो पिता न ही पुत्र का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब राजा ने इन ऋषियों का उपदेश सुना तो उसे मिथ्या शोक से राहत मिली। हरि बोल। और तब उसने उनका परिचय जानना चाहा। उन ऋषियों ने अपना परिचय दिया और उपदेश दिया कि सारे कष्टों की जड़ यह देहात्म बुद्धि है। जो आध्यात्मिक बोध प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने को परम पुरुष श्री भगवान को समर्पण कर देता है, वह सचमुच सुखी हो जाता है, वास्तविक में ज्ञानी हो जाता है, सुखी हो जाता है। जो भौतिक पदार्थ में सुख की खोज करता है, वह देहदारी संबंधों के लिए शोक करता है। आत्म साक्षात्कार तक कृष्ण के साथ अपने संबंध का आत्मबोध, ऐसे बोध से दुखी जीवन का अंत हो जाता है। हरि बोल। कितना सुंदर है। इसको अब हम लोग एक एक श्लोक वाइज पढ़ते हैं। श्री शुकवाच उच्चतु मृतको पान्ते पतितं मृतको पममं शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तो सदुक्तिभिः।
श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जब राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर अपने पुत्र के निकट सौतुल्य पड़े हुए थे, तो नारद अंगीर तथा अंगीरा नामक दो महर्षियों ने उन्हें आध्यात्मिक चेतना के संबंध में इस प्रकार उपदेश दिया। को एम स्यात् राजेंद्र तब भवान यमुनु यमुनु सोचती तम तास्य कतमः सृष्टो पूरे दानी मत परम। हे राजन, जिस शव के लिए तुम शोक कर रहे हो, उसका तुमसे और उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि इस समय तुम पिता हो, वह पुत्र, किंतु क्या तुम जानते हो कि यह संबंध पहले भी था? क्या सचमुच अब भी यह संबंध है? क्या यह भविष्य में भी बना रहेगा? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि कोई भी भौतिक चीज का, भौतिक संबंध का, भौतिक संपत्ति का, भौतिक उपाधि का कोई भी शाश्वत संबंध एक जीव का दूसरे जीव से नहीं है। देखिए, छोटी छोटी सूक्ष्म बातें यदि हम लोग गौर करेंगे तो जीवन, मेरे जेब में एक 100 रुपये का नोट है जिसका नंबर है 120, सपोज कीजिए। 2 मिनट बाद हम बाजार में चीज खरीदने जाते हैं तो वो नोट हम निकाल के दे देते हैं। तो टेम्पर, जब तक हमारे जेब में ये मेरा नोट है संभाल के रखते हैं, लेकिन जैसे हमारे हाथ से निकल जाए भूल जाते हैं कि 120 नंबर का नोट भी मेरे पास था। ये बहुत जीवन की सत्यता है। उसी प्रकार हमारा ये जीवन, संबंध, संपत्ति, उपाधियां इसी तरह है, टेम्परेरी है। तात्पर्य, नारद अंगिरा मुनि ने जो उपदेश दिए थे वे मोक्षबद्ध जीवन के लिए वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश है। यह संसार असार है, जिसमें कोई सार नहीं, किंतु अपने पूर्व कर्मों के कारण हम यहाँ आते हैं और शरीर धारण करते हैं और समाज, मैत्री, प्रेम, राष्ट्रीयता तथा जन समूह के रूप में अस्थायी संबंधों की सृष्टि करते हैं, जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। हरि बोल। ये अस्थायी संबंध न तो भूतकाल में थे और न भविष्य में रहेंगे, अतः वर्तमान समय में तथाकथित संबंध छल्लावे हैं, धोखा देने वाले हैं, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। यथा प्रयांति संयान्ति सोत वेगेन बालुका संयुजयन्ते वियुजयन्ते तथा कालेन देहिन। हे राजन, जिस प्रकार बालू के छोटे छोटे कण लहरों के वेग से कभी एक दूसरे के निकट आते हैं और कभी विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से देहधारी जीवात्मा काल के वेग से कभी मिलती है तो कभी बिछुड़ती रहती है। हरि बोल। बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है। यह देह भौतिक है, किंतु देह के भीतर जो है वो आत्मा है। यही आत्मज्ञान है, वही शाश्वत है और वही आनंदमय है, सच्चिदानंद है। शरीर सच्चिदानंद नहीं है, ये तो नश्वर है, क्षणिक है, 5 तत्वों से बना है। दुर्भाग्यवश सांसारिक मोहवश जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है वह देह को ही आत्मा मान लेता है। उसे यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि देह पदार्थ स्वरूप है। ये देह बालू के छोटे छोटे कणों के समान एक दूसरे के निकट आती है और पुनः काल वेग में पृथक होती रहती है। लोग झूठे ही संयोग या वियोग के लिए शोक करते हैं। जब तक वे इसे नहीं समझ लेते तब तक सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। हरि बोल। भगवद गीता में भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, यहाँ से गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से शुरू होता है आत्मा का ज्ञान, जो कि कृष्ण भगवान अर्जुन को देने जा रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्व न मुह्यति। जिस प्रकार बद्ध जीव को एक देह में क्रम के कौमार, यौवन और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी तरह मनुष्य मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूप सिद्ध और पुरुष स्वरूप सिद्ध धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हरि बोल। हम देह नहीं है, वरन हम तो इस देह में बंधी हुई बद्ध आत्मा है, बद्ध आध्यात्मिक जीव है। हमारी रुचि इस सामान्य तत्व को जान लेने में है, तभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। हरि बोल। अन्यथा हम देहात बुद्धि में बने रहते हैं। उस प्रकार हमारा दैनिक भौतिक अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। हम शांति तथा सुख के लिए कितना ही राजनीतिक तालमेल, सामाजिक कल्याणकार, परोपकार, चिकित्सा सहायता, स्कूल कॉलेज तथा अन्य कार्यक्रम क्यों न बना ले, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। हरि बोल। हमें एक एक करके भौतिक जीवन के सभी कष्ट उठाने होंगे। इसलिए भौतिक जीवन को दुखालम शाश्वतम अर्थात दुखों का आगाज कहा गया है।
यथा धनासु वेदाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतानि भूतेषु चोदितानि इस मायया। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी तो उगते हैं और कभी नहीं उगते। कभी धरती उपजाऊ नहीं रहती, जिससे बीजों का बोना निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से बाध्य होकर होने वाले पिता को कभी संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ ही नहीं रहता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह बनावटी माता पिता जैसे संबंध के लिए शोक न करे, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में रहता है। ये बात देखिए श्लोक के अंदर लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बनावटी माता पिता जैसे संबंध के लिए शोक न करे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वास्तव में महाराज चित्रकेतु को पुत्र प्राप्ति ही नहीं होना था। उसने सैकड़ों हजारों स्त्रियों से विवाह किया, किंतु वे सभी बांझ निकली और उनसे एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सका। जब अंगिरा ऋषि राजा से भेंट करने आए तो राजा ने विनय की कि उससे कम से कम एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद से माया के अनुग्रह करके एक पुत्र प्रदान किया, किंतु इस बालक अधिक काल तक जीवित नहीं रहना था। इसलिए अंगिरा ऋषि ने प्रारंभ में ही राजा से कह दिया था कि यह बालक तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण होगा। लेकिन हम लोग की बुद्धि माया इतनी प्रबल है कि हमें भुला देती है कि महान ऋषि अंगिरा ने क्या कहा। परमात्मा या विधाता की इच्छा नहीं थी कि चित्रकेतु की कोई संतान हो। जिस प्रकार भुने हुए अन्न से अन्न नहीं उत्पन्न हो सकता, उसे परमेश्वर की इच्छा से नपुंसक पुरुष के कोई संतान नहीं हो सकती। कभी नपुंसक पिता और बांझ माता से संतान उत्पन्न हो जाती है तो कभी पुंसत्व को प्राप्त पिता तथा उर्वर माता से भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती। निसंदेह कभी कभी गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग करने पर भी संतान उत्पन्न हो जाती है, जिसे माता पिता गर्भ में ही मार देते हैं। इस युग में तो भ्रूण हत्या, गर्भ में संतान का वध सर्व सामान्य बन चुकी है। ऐसा क्यों है? गर्भ निरोधक विधियों के बावजूद भी ऐसा क्यों? कभी कभी क्यों कर संतान उत्पन्न होती है जिसका वध करना पड़ता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारी तथा की वैज्ञानिक व्यवस्था यह निश्चित नहीं कर पाती कि क्या होने वाला है। हरि बोल। जो कुछ भी होता है वह तो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। ईश्वर की इच्छा मात्र से हम परिवार, समुदाय तथा व्यक्तित्व जैसी व्यवस्थाओं को प्राप्त है। ये सारी व्यवस्थाएं माया के दिन हमारी इच्छाओं के अनुसार ही परमेश्वर द्वारा संपन्न होती है। अतः भक्ति काल में मनुष्य को निष्काम होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री भगवान पर ही सब कुछ आश्रित है। भक्ति सिंधु में कहा है, अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानु शीलम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि सकाम कर अथवा मानसिक उपायों से जनित ज्ञान द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त की इच्छा बिना निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति समझ। न तो सकाम कर्म की इच्छा न चाहिए, न कोई मानसिक चिंतन करना चाहिए, और केवल निष्काम भाव से बिना कोई भौतिक इच्छा के भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कर्म करे। अन्य बातों के लिए से परम पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। हमें कभी ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए जिससे हमें उद्विग्न होना पड़े। हरि बोल। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। केवल हमारे को क्या करना है? भक्ति करना है। वयम च त्वम च ये चे इमे तुल्य काला च अचरा जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्राकनो एवं अधुना अपि भो। हे राजन, तुम तथा हम अर्थात तुम्हारे परम परम परमर्शदाता, पत्नियां तथा मंत्रियों, समस्त संपूर्ण जगत में जितने भी स्थावर जंग प्राणी है वे सभी क्षणभंगुर है। यह स्थिति न तो हमारे जन्म के पूर्व थी और न हमारी मृत्यु के पश्चात थी। अतः इस समय हमारी स्थिति क्षणिक अस्थायी है, भले वह मिथ्या न हो। मायावादी शास्त्रों का कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है, किंतु उनकी वर्तमान देह स्थिति झूठी है। वैष्णव दर्शन के साथ वर्तमान स्थिति झूठी नहीं है, क्षणिक क्षणिक है, टेम्परेरी है। यह स्वप्न तुल्य है। स्वप्न का अस्तित्व तो इन दोनों स्थितियों के मध्य में रहता है। अतः यह अस्थायी होने के कारण झूठा लगता है। इसी प्रकार यह समस्त भौतिक सृष्टि अस्थायी है। स्वप्न की स्थिति के लिए न तो सोने के पूर्व या जागने पश्चात हम शोक व्यक्त करते हैं। स्वप्न की स्थिति को न तो हमें वास्तविक मान लेना चाहिए, न ही उसके लिए शोक करना चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है। कितना सुंदर सुंदर
ज्ञान है। भूते भूतानि भूतेश सृजत्वति हन्ति च आत्म सृष्टि अस्वतंत्रे अनपेक्षो अपि बालवत। सबों के स्वामी श्री भगवान निश्चय ही क्षणिक दृश्य जगत में तनिक भी रुचि नहीं रखते, तो भी जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ बालक न चाहने वाली वस्तुओं को बनाता रहता है, उसी प्रकार भगवान प्रत्येक वस्तु अपने बस में रखते हुए सृजन पालन संहार का कार्य करते हैं। जैसे पिता के पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं, तो सर्व जैसे माध्यम संहार करते हैं। सृजन पालन तथा संहार करता माध्यम की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, ये भगवान के हाथ में होती है। किंतु माया के समूह से वे अपने को कर्ता पालक संहार मान बैठते हैं, हम अपने को डूअर कंट्रोलर प्रोप्राइटर इंजॉयर मान बैठते हैं। किस तात्पर्य, किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से सृजन पालन तथा संहार कर सके, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व अहंकार विनात्मा कर्ता मिते मन्यते। तीन गुणों के वश में होकर मोह जीवात्मा अपने को ही कर्ता मान बैठता है, जबकि समस्त कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपादित होते हैं। श्री भगवान के निर्देशन से प्रकृति गुणों के अनुसार जीवात्माओं के सृजन पालन तथा संहार के लिए प्रेरित करती है, किंतु परमात्मा तथा उसके प्रतिनिधि प्रकृति से अनभिज्ञ रहकर जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। वास्तव में वह कर्ता नहीं है। मनुष्य को परम कर्ता श्री कृष्ण परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इस समय संसार में जो असंतोष छाया हुआ है, उसका कारण नेताओं की अविद्या है, जो यह भूल जाते हैं कि सिर्फ भगवान ने उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है। कौन सा कार्य? भक्ति करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उन्हें ईश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि उनसे परामर्श लेकर तो कार्य करें। परमेश्वर ने भगवत गीता नामक ग्रंथ में सारे निर्देशन दे रखे हैं। अतः जिन्हें ईश्वर के सृजन पालन संहार कार्यों के लिए नियुक्त कर रखा है, उन्हें चाहिए कि ईश्वर से परामर्श लेकर उन्हीं के साथ कार्य करें, तभी वे संतुष्ट रहेंगे और कोई अवस्था नहीं फैलेगी। देहे न देही नो राजन देहा देह अभिजायते बीजा देव यथा बीजम देही अर्थ एव अशाश्वत। हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार एक शरीर पिता के शरीर द्वारा अन्य माता के शरीर से एक तीसरा पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य है, वैसे ही भौतिक तत्व से प्रकट होने वाली जीवात्मा भी नित्य है। आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं है, भौतिक जगत नित्य नहीं है, टेम्परेरी है। भगवद गीता से यह प्रकट है कि शक्तियां दो प्रकार की होती है, उत्कृष्ट परा शक्ति तथा निष्कृष्ट अपरा शक्ति। निकृष्ट शक्ति के अंतर्गत 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व आते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु का मन बुद्धि का। जीवात्मा भगवान की उत्कृष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, भगवान की तटस्था शक्ति है और इन तत्वों के द्वारा विभिन्न स्वरूप में प्रकट होती है। वास्तव में भौतिक आध्यात्मिक शक्तियां पदार्थ तथा आत्मा नित्य रूप में भगवान की शक्ति है। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। शक्ति में जीव परम पुरुष है। चूंकि आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीव परमात्मा का अंश है और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, इससे ईश्वर उसे छूट देता है कि वह विभिन्न शरीर धारण करके विभिन्न अवस्थाओं में सुख या दुख का भोग करे। वास्तव में यह आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा परमेश्वर की सृष्टि है। तथा कथित माता तथा पिता का इससे कोई हाथ नहीं रहता। जीव अपनी रुचि तथा कर्म के अनुसार माता पिता के माध्यम से विभिन्न शरीर धारण करता है। जीव जैसे कर्म करता है और गर्भ के समय, गर्भाधान के समय जैसे माता पिता की चेतना होती है, उस चेतना के अनुसार, उस जीव की चेतना के अनुसार उसके घर में प्रवेश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं और गर्भाधान में जैसे गर्भाधान का संस्कार का पालन करते हैं, तो हमारे गर्भ से, हमारे माताओं के गर्भ से दिव्य भक्त उत्पन्न होगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देह देही विभागोयम अविवेक कृत पुरा जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पित। राष्ट्रीयता तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे सरल तथा विशिष्ट विभाजन उन व्यक्ति की कल्पनाएं हैं जो ज्ञानी नहीं है।
वास्तव में दो प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक आध्यात्मिक, वे दोनों नित्य हैं, क्योंकि उनका उदय परमेश्वर अर्थात परम सत्य से होता है। क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा अर्थात जीवात्मा अपनी मूल सत्ता को भूलकर विस्मृति में कार्य करता रहता है, इसलिए वह विभिन्न शरीर धारण करता हुआ राष्ट्रीयता, जातीयता, समाज जाति आदि अनेक विभागों में जाना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। अजय पुदापु, हम लोग यहाँ पर विराम दे सकते हैं। तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर ज्ञान है। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, पुनः याद किया, और ये बहुत जरूरी है। जीव की स्थिति, परमेश्वर की स्थिति, भौतिक जगत की स्थिति, भौतिक जगत से हमारे संबंध, और उस संबंध का अस्तित्व, माने उस संबंध का की माने समय, भौतिक जगत, हमारा शरीर, सारे संबंध वो क्या टेम्परेरी। टेम्परेरी होने के बाद भी जो बुद्धिमान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर कर करके, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है इसको ध्यान में रखते हुए इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, जो कार्तिक राज कृष्णदास प्रभु बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका तो पूर्व निश्चित ही था, जैसे प्रभु जी ने उन्होंने बोल दिया था मुनि ने कि तुम्हारा पुत्र जो है वो दुख का कारण भी होगा और सुख का भी कारण होगा। हाँ माता जी। सब कुछ निश्चित था, तो हम तो कुछ करने वाले है ही नहीं ना। हाँ माता जी। कुछ भी करने वाले नहीं है। बिल्कुल माता जी, हर चीज निश्चित है माता जी। इसलिए देखिए, बोल सब लोग, हम लोग बोलेंगे, बात भी सच है कि जीवन में उतारना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसान नहीं है मानते हैं, लेकिन असंभव नहीं है ये, बिल्कुल। क्योंकि ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं, भगवत गीता में, भागवतम में कह रहे हैं, व्यासदेव जी बता रहे हैं, भगवान के शक्तावेश अवतार है। इस चीज को मानना ही पड़ेगा। बुद्धिमान आदमी वो है जो शास्त्रों की, प्रामाणिक गुरुओं की, प्रतिनिधियों की बात को अजिटित स्वीकार कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ये सच बात है। और अगर इसमें हम एनालिसिस भी करें तो हम पाएंगे, हम शमशान घाट में जाते हैं, देखते हैं कि वो शरीर जिसके संग हम लोग ने कितना दिन आदान प्रदान किया, जो से रहे, आज वो नहीं है, और उसको हम लोग अग्नि में दे के आते हैं। उस समय एक चेतना आती है, एक ज्ञान आता है कि ये शरीर नश्वर है, हमको भी जाना है। लेकिन जैसे शमशान घाट को छोड़ के बाहर आते हैं, माया जकड़ लेती है, भूल जाती है। याद आता है, मोबाइल को उठाते हैं, अच्छा ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, अच्छा ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, अच्छा ये हुआ कि नहीं, पुनः वो बातें याद आई। तो इसलिए हमको सदैव गुरु, आचार्य, शास्त्रों के संग रहेंगे, हमेशा उसका चिंतन करेंगे, आदान प्रदान बातें करते रहेंगे, तो 110% हमारी चेतना में, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में परिवर्तन आएगा, हमारी कुलसित चेतना में परिवर्तन आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कोई दुर्घटना आती है, ठीक है, दुखी हो जाएंगे, लेकिन तुरंत एक बार याद भी आता है ना, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। और ये कोई झूठा आश्वासन नहीं है, यही सत्यता है। बल्कि रोना कि ये चीज चली गई, ये करना, ये झूठा हमारा क्या है, भौतिकता के कारण ये है। इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो हमें बहुत आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम भक्ति से जुड़े रहेंगे। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। अरे भगवान, मैं आपकी इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, कुछ तो फायदा मिला नहीं, देखो पुत्र फैल हो गया, पति का काम नहीं चल रहा है, धन था वो चला गया। इस तरह की बातें मन में आई। जिस तरह का कि यहाँ पर चित्रकेतु की पत्नी चित्रदूती कह रही है, भगवान को कोस रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमें बचना है। ठीक है, हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत ही सुंदर शिक्षा है, और बार बार भगवान देखे पूरी भागवतम में कैंटो 1 से लेकर 12 अध्याय तक हमको ये यही चीजें मिलेगी। ठीक है ना। और 16वें अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार चित्रकेतु का पुत्र, चित्रकेतु भगवान मैंने बहुत, भगवान शंकरसन की कितनी सुंदर वो प्रार्थना करता है, मैंने बहुत सुंदर सुंदर चीजें।
ठीक है? हरे कृष्णा, यही हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अजय पोद्दार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है क्या? नहीं प्रभु जी, बस अपडेट कर दीजिए अपना जो। अपडेट तो यह प्रभु, कल परसों हमारा महामिलन है। अजय पोद्दार प्रभु ने कहा प्रभु हम लोगों को, तो देखिए सेवा हमारा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कल मेरे को जो काउंट मिले हैं तो मैंने 16 करके देखा, वो भी अभी तक 100 भी नहीं हुए हैं इस बार। तो पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमारे क्लब टाउन से माता जी ने केवल 2 ही जन को दिया है, नीतू माता जी ने, है। बल्कि मैंने तो देखा केसी पंडित प्रभु की इतनी छोटी सी भक्ति बीच है, छोटी सी भक्ति, उसमें 10 जन आ रहे हैं, उनकी छोटी सी भक्ति बीच से। तो आज ही फाइनल में है उनको क्या नाम है, दयालु उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो को भी अरेंज करना है। तो शाम तक वेट करता हूँ, देखिए अगर कोई रिवाइज फिगर आती है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर मेरे को उस हिसाब से नंबर तो 1 ये होगा। दूसरा है कि कभी हम लोग को ये नहीं सोचना है कि प्रभु जी तो 5 बजे आएंगे या 4:30 बजे आएंगे तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं, प्लीज कम ऑन टाइम का मतलब होता है कम बिफोर टाइम। जब हम कहते हैं कम ऑन टाइम का मतलब होता है कम बिफोर टाइम, ये मतलब होता है। भक्तों को इसी तरह से इस चीज को लेना चाहिए। तो अच्छे से प्लीज आएंगे, हम लोग खुद मिलकर कीर्तन कर, देखें ना, प्रभु के आने के पहले भक्ति का वातावरण कर देते तो कितना अच्छा लगता है। कीर्तन हो रहा है, प्रभु भी आता है तो उत्साहित होते हैं, अरे कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, उनको भी आनंद आता है। तो उनको सबके आना है। तीसरा बात है, हम जितना भी जल्दी कोई भी आएगा तो सेवा इतनी रहती है कि स्वतः ही मिलती है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जब तक नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लीज हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि समय पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन काउंट जरूर दे देंगे क्योंकि प्रसाद मंदिर से आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं बताना पड़ेगा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई नए भक्तों को प्रोत्साहित करके ला सकते हैं। इसमें मेन महामंडल में ये भी रहता है, नए भक्तों को भी जिनको मतलब होती है ना, उनको भी प्रोत्साहित कर। बिल्कुल ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं, 1% भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्रभु ने, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि महामिलन एक ऐसा हमारा महोत्सव है जिसके अंदर नए भक्तों को जोड़ सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रभु ने। बट क्या काउंट पहले से बता दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी इच्छा हो, जितनी भी इच्छा हो, 100, 200, 500, 1000, लेकिन बता दे पहले और लेके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात। तो हरे कृष्णा, यही तो हम लोग विराम देते हैं, फिर हम लोग महामिलन में मिलेंगे परसों, ठीक है ना। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।